यूएसडीटी को विड्रॉल कैसे करें और विड्रॉल करने के बाद में आपको बैंक के अंदर ही डायरेक्ट पैसा कैसे लेना है और यूएसडीटी का अकाउंट कैसे बनाना है, दोनों टॉपिक की बात एक ही वीडियो के अंदर हो जाएगी। यहाँ पे फटाफट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे पहले तो यूएसडीटी को विड्रॉल करना है या फिर यूएसडीटी का अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने प्रकार के यहाँ पे एक्सचेंज देखने को मिल रहा है। इनमें से आप किसी में से भी एक के ऊपर आप अकाउंट बना लेते हैं तो आपका एक यूएसडीटी का अकाउंट ऑटोमेटिक बनाया हुआ मिल जाता है। परंतु आपका यहाँ पे कभी कभी 91 क्लब के अंदर भी पैसा रहता है, उसको बैंक के अंदर लेना होता है, तो वो कैसे लेंगे? तो यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर सबसे पहले लाते हैं और कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर पहले लाते हैं। सन क्रिप्टो एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आपको वहाँ से केवाईसी करते समय 143715 ये वाला आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे कभी कभी 100 रुपये की और कभी कभी आपको यहाँ पे 250 रुपये की बिटकॉइन भी फ्री मिल जाती है। यह है इस सन क्रिप्टो एप्लीकेशन की सबसे अच्छी खासियत। यदि आपने अभी तक सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पे अकाउंट नहीं बनाया है तो बिंदास आप बना सकते हैं और ये 250 रुपये की आपकी बिटकॉइन फ्री में लेनी है तो आपको यहाँ पे कुछ खरीदारी और बिक्री भी करनी पड़ेगी, तो आपको यहाँ पे बिटकॉइन भी फ्री मिल जाती है। अब रही बात कि ये बिटकॉइन तो फ्री मिल गई, तो इस बिटकॉइन को हम वापस कहाँ देखेंगे, ये सबसे बड़ी यहाँ पे एक समस्या खड़ी हो जाती है। तो आप यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर आ जाइए। जैसे अभी बिटकॉइन 61,55,000 कुछ रेट चल रही है। हम इस बिटकॉइन को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे एक सेल करके ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस सेल वाले ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे, यस आई एम एग्री के ऊपर आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस के अंदर आपको यहाँ पे बिटकॉइन देखने को मिल जाएगी। जबकि आपको 100 रुपये की बिटकॉइन मिलेगी तो फिर आपका अवेलेबल बैलेंस के अंदर 0.4x016 मिलेगा और यदि आपको 250 रुपये की बिटकॉइन मिल गई तो आपको यहाँ पे 0.4x041 देखने को मिलेगा। तो अब आप समझ गए हैं कि आपको बैलेंस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यहीं पे आपको बैलेंस देखने को मिल जाएगा। इसी बैलेंस को आप यदि बैंक में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एक पे करके ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप एमपिन नंबर लगाएंगे। जैसे यहाँ से ये सेल हो जाएगा और मुझे ये बेचना नहीं है, केवल आपको दिखाना था, मैंने दिखा दिया है एजुकेशन पर्पज़ के लिए। और अब ये सेल हो जाता है तो डायरेक्ट आपको INR विड्रॉल है, यहाँ से आप विड्रॉल करेंगे तो डायरेक्ट आपके बैंक में आ जाएगा। आप जब इस एप्लीकेशन के अंदर केवाईसी करते हैं उस समय आपको यहाँ पे बैंक ऐड भी केवाईसी के तुरंत बाद में करना होता है बैंक, और यदि बैंक ऐड नहीं करेंगे तो आपका यहाँ पे विड्रॉल और डिपॉजिट कुछ भी नहीं होगा। और विड्रॉल और डिपॉजिट की यहाँ पे हिस्ट्री देखनी है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आपने किया है तो आपको देखने को मिल जाएगी, यदि आपने विड्रॉल और डिपॉजिट कुछ भी नहीं किया है तो आपको यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। मैंने अभी यहाँ पे क्या किया है क्या नहीं किया है वो हम देखते हैं। इसके ऊपर एक बार क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि मैंने यहाँ पे 22 मार्च को एक डिपॉजिट किया था और 12 मार्च को भी डिपॉजिट किया था और 2 मार्च को भी डिपॉजिट किया था। हम यहाँ पे विड्रॉल वाला देखते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डिपॉजिट वाला देखने को मिल रहा है, जबकि मैंने 19 नवंबर 2022 को यहाँ पे विड्रॉल किया था। बाकी मैंने यहाँ पे डिपॉजिट ज़्यादा किया है, विड्रॉल नहीं किया है। इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो खरीद के रखा है। क्यों खरीद के रखा है? क्योंकि बिटकॉइन की रेट आने वाले टाइम में 1.5 करोड़ के आसपास जा सकती है, तो मैंने कुछ बिटकॉइन भी खरीदी है, कुछ और भी क्रिप्टो कॉइन खरीदा है। जब बिटकॉइन की रेट 1.5 करोड़ के आसपास जाएगी तो हमें यहाँ पे बाकी वाले क्रिप्टो कॉइन के अंदर आज यहाँ पे ये डाउन रेट देखने को मिल रही है, ये यहाँ पे लगभग 2 गुना 3 गुना 4 गुना होते हुए भी हमें देखने को मिल सकती है। अब हम ये सोच रहे हैं कि विड्रॉल करना है हमें तो यहाँ पे यूएसडीटी विड्रॉल करना है तो आपको पहले यूएसडीटी के अकाउंट के ऊपर जाना होगा। जैसे आप इसके ऊपर आप अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पे सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के ऊपर तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है पोर्टफोलियो। जैसे आप इस पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार के यहाँ पे पोर्टफोलियो आपका कितना लॉस है कितना प्रॉफिट है ये सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। और यहाँ स्क्रॉल अप डाउन करके यहाँ पे इस प्रकार देखेंगे तो आपको यहाँ पे यूएसडीटी भी देखने को मिल जाती है। जबकि यहाँ पे आपको ढूंढने पर भी नहीं मिले तो आपको यहाँ पे सर्च करना है यूएसडीटी। जैसे आप यूएसडीटी ऐसे यहाँ पे सर्च कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है 2 प्रकार की यूएसडीटी आपको देखने को मिल रही है। इनमें से आपको यहाँ पे TRC20 जो यूएसडीटी है ये यूएसडीटी विड्रॉल और डिपॉजिट करने के लिए सबसे अच्छा रहता है क्योंकि इसके अंदर फीस कम लगती है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे एक यूएसडीटी बोलते हैं जबकि यहाँ पे यूएसडीटी 2 प्रकार की है। ये वाला जो यूएसडीटी है ये ERC20 के ऊपर काम करती है, इथेरियम के ऊपर काम करती है। इसके ऊपर आप लेन देन करेंगे तो आपको फीस भी बहुत ज़्यादा लगती है, जबकि आप इसके ऊपर लेन देन करते हैं TRC20 के ऊपर तो आपकी फ़ीस कम लगती है। इसलिए जहाँ तक हो सके मेरे हिसाब से आप इसको यूज़ करने की कोशिश करें। डिपॉजिट के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आप
आपका यहाँ पे सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर USDT इसी एड्रेस के ऊपर आ जाती है और यहाँ से एड्रेस कॉपी करना होता है। अब मान लो आपकी USDT ट्रस्ट वॉलेट के अंदर पड़ी है तो उस USDT को इसके ऊपर लाना है, तो कैसे लाएंगे? हम जाएंगे सबसे पहले यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये है ट्रस्ट वॉलेट। इसके अंदर भी आप अकाउंट फ्री में बना सकते हैं। यहाँ पे कोई पैसा तो लगता नहीं है और न ही यहाँ पे सन क्रिप्टो में कोई पैसा लगता है, सब अकाउंट फ्री में बनता है। कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर USDT लेके आ जाते हैं अपना 91 क्लब से ऐप से भी, और कुछ कभी कभी यहाँ पे बाइबिट से भी इसके अंदर लेके आ जाते हैं, या फिर यहाँ पे जो बाइनस है बाइनस से भी इसके ऊपर लेके आ जाते हैं। जबकि आपको बैंक के अंदर लेना है तो बाइबिट और या बाइनस या बिटमार्ट इन सभी से आप डायरेक्ट इस सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के ऊपर लेके और डायरेक्ट आप सेल कर देते हैं और बैंक के अंदर ले लेते हैं, तो सबसे अच्छा रहता है। जबकि हम यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर पड़ा है तो वो हमें यहाँ पे सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर लाना कैसे है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट को यहाँ पे ओपन करते हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि USDT कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे USDT होनी तो सही है, तो ही हम यहाँ पे लाएंगे सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के ऊपर। ये यहाँ पे USDT पड़ी है। अब ये इसके ऊपर हम एक बार क्लिक करते हैं। जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे क्या करना है, सेंड वाले ऑप्शन के ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे हमने यहाँ पे सेंड वाले के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे एक एड्रेस लाना है। तो अब हमें यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे हम यहाँ पे सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के ऊपर आ गए और यहाँ पे हम सन क्रिप्टो एप्लीकेशन का हमने यहाँ पे USDT का पहले यहाँ पे एक ये एड्रेस निकाल के रखा था, आपको पता है, यहाँ पे हमने सर्च करके ये लिया था। तो इस यहाँ पे डिपॉजिट के ऊपर जैसे हमने क्लिक किया तो इसी एड्रेस को हम यहाँ से करेंगे कॉपी। जैसे हमने इसके ऊपर एक बार क्लिक करते हैं तो ये एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, वापस यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर यहाँ पे आएंगे और जो यहाँ पे USDT पड़ी है इसको यहाँ पे लेंगे। तो इसके ऊपर यहाँ पे हम एक बार थोड़ी देर अंगुली प्रेस करके रखेंगे, ऊपर एक पेस्ट करके आएगा, ये एड्रेस यहाँ पे आ गया है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कितना USDT था, लगभग 11 था, तो इस मैक्स के ऊपर एक बार क्लिक करते हैं 11 डायरेक्ट आ जाता है। और नहीं तो आपको मान लो 5 से 10 जो भी लेना है वो इसके ऊपर आप टाइप करके भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक बार क्लिक किया और मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 10, तो मैंने 10 कर लिया। तो अब हमें 10 USDT की कीमत होती है 831 रुपया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे एक इंटरफेस देखने को मिलेगा कि आपने यहाँ पे जो भी ये एड्रेस दिया है, ये एड्रेस आपने एक मेन वॉलेट से यहाँ पे एक USDT आपकी निकल रही है और इस एड्रेस के ऊपर जाने वाली है और नेटवर्क फीस आपकी 137 रुपये लगने वाला है, मतलब 13.53 ट्रॉन लगने वाला है। ये आपका यहाँ पे एक फ़ीस लगेगी। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये फ़ीस क्यों लगेगी, क्योंकि भाई यहाँ पे ये ब्लॉक चेन काम करती है और ब्लॉक चेन यहाँ पे पीछे यहाँ पे ट्रॉन लिया हुआ है। कोई भी एक ब्लॉक चेन के पीछे काम होता है और उस ब्लॉक चेन का खर्चा ये ट्रस्ट वॉलेट लेता है। तो अब आप समझ गए हैं कि यहाँ पे खर्चा तो देना पड़ेगा। तो ये 13.56 ट्रॉन आपके पास, मतलब यहाँ पे इतना ट्रॉन है 13.56, तो 13.53 तो ये यहाँ पे आपका यहाँ पे एक विड्रॉल होगा, नहीं तो आपका विड्रॉल नहीं होगा। इस कंफर्म के ऊपर आप क्लिक कर देते हैं तो आपका विड्रॉल हो जाएगा, जबकि मेरे इसके अंदर ट्रॉन पड़ा है, या विड्रॉल होने में कोई दिक्कत नहीं है। जबकि आपको मैं दिखा देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, मुझे विड्रॉल करनी नहीं थी, मेरे को केवल और केवल आपको लोगों को दिखाना था। ट्रॉन भी आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ से ट्रॉन आपका कट जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये अपना TRX ये वाला, इसी में से ही कटेगा 720 है, इसमें से 13 ट्रॉन माइनस हो जाएगा यदि मैं यहाँ से ये विड्रॉल करूँगा। तो अब मान लो ये आपकी विड्रॉल हो जाती है तो आपको यहाँ पे मिलती कहाँ है, यही मिलेगी इस सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के ऊपर, यहाँ आ जाएगी, जहाँ पे मेरे यहाँ पे थोड़ी सी पहले से पड़ी है। अब इसको सेल करने के लिए यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है और एड्रेस लेने के लिए इसे डिपॉजिट के ऊपर आपको एक बार क्लिक करना होता है। और यहाँ पे जो डिपॉजिट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आप डिपॉजिट हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके डॉलर आई है नहीं आई है। इसके ऊपर आप एक बार क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों हिस्ट्री आपको देखने को मिल रही है, जबकि अभी यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे डिपॉजिट होती है, विड्रॉल अभी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे आपको केवल एक डिपॉजिट ही देखने को मिलेगा। एक बात ध्यान रखना, इस सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर आप डॉलर खरीद के कहीं डॉलर बाहर भेजने की कोशिश फिलहाल मत करना। यदि आपको कोशिश करना है तो यहाँ पर आपको एक विड्रॉल वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, तो ही आप खरीद के बाहर भेजने की कोशिश करना। यदि आपको यहाँ पे विड्रॉल वाला देखने को नहीं मिलता है तो यहाँ पे सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के ऊपर कभी भी आपको डॉलर नहीं खरीदना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, डॉलर खरीद के कहीं भेजने की कोशिश करते हैं, परंतु बाद में क्या होता है कि यहाँ पे भेजने का ऑप्शन ही देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए आप जहाँ तक हो सके पहले यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देखने के बाद में यहाँ पे खरीदने की कोशिश करें। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेल करने के लिए यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो अब हमें यहाँ पे यही यहाँ पे डॉलर है या USDT है, इसको हम सेल करना है, तो सेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यस आई एम एग्री के ऊपर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमें यहाँ पे ये जो भी ये आपको देखने को मिल रहा है अवेलेबल बैलेंस, इसके ऊपर यहाँ पे
ये वाला सारा का सारा यहाँ पे USDT के सामने यहाँ लिखना होता है और यहाँ पे पैसे अपने आप आ जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 100% के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पैसे आ जाते हैं और यहाँ पे USDT जो थी अवेलेबल बैलेंस के अंदर USDT 0.833715, तो ये सारी यहाँ पे लिखित में आ गई है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पे के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम पे के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे MPIN नंबर लगाना होता है। जैसे ये MPIN नंबर आप लगा देते हैं तो यहाँ से ये सेल हो जाती है। मुझे ये सेल नहीं करनी है, केवल और केवल आप लोगों को डेमो पर्पस के लिए दिखाना था, मैंने आपको दिखा दिया है। अब आपका यहाँ पे INR क्या है कि यहाँ पे पड़े रहते हैं, यही INR यहाँ से आपको यहाँ पे विड्रॉल करना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे यहाँ पे INR मतलब रुपये के अंदर 2 रुपये 71 पैसा, मैंने कोई सेल नहीं किया था। जबकि सेल करता तो यहाँ पैसा आ जाता था। अब आपका पैसा यहाँ पे आ जाता है तो इस विड्रॉल वाले के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको सेम का सेम वही प्रोसीजर जो मैंने पहले आपको बिटकॉइन वाला बताया था, यहाँ से आप विड्रॉल कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे वीडियो के अंदर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे विड्रॉल कैसे करना है, डिपॉजिट कैसे करना है, यहाँ पे दोनों सिस्टम समझ गए। फिर भी आपकी कोई भी डाउट है तो आप हमें यहाँ पे कमेंट जरूर कर सकते हैं, हम आपके कमेंट की रिप्लाई जरूर देंगे।